नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केक विवाद में। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अब चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने केक के मुद्दे को बनाने के ऊपर बीजेपी के नेताओं पर आरोपों का करारा जवाब दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि फालतू बात है, जो है वो वीडियो में है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, जनता सब जानती है। तो देखिए, अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पहले जिस तरह से ये वीडियो सामने आया था, जहां छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इस बर्थडे केक में हनुमान जी की फोटो लगाई थी, मंदिर बनाया गया था और इस केक काटने के बाद ये विवाद मध्य प्रदेश में इतना बढ़ गया कि इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। बीजेपी लगातार आरोपों की झड़ी लगाती रही और इसके बाद अब पूर्व सीएम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केक विवाद को लेकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। बीजेपी नेताओं के आरोपों का करारा जवाब देते उन्होंने कहा है कि ये फालतू की बातें हैं, जो है वो वीडियो में है, मैं इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, जनता सब जानती है। जो है वो वीडियो में है और ये फालतू बातें पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो बीजेपी को कुछ नहीं बचा जिनके पास, वो ऐसा मुद्दा लाते हैं। ये इनकी सोच ये करते हैं। सर, मुद्दे की कमी है इसलिए लगता है हाँ, बीजेपी मुद्दे की कमी है। कुछ बात मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है। थैंक यू। देखिए, आपको तस्वीर में हमने दिखाया किस तरह से पूर्व सीएम का बयान सामने है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी के पास अब मुद्दों की कमी नहीं है, इसलिए इसे एक मुद्दा बना के लगातार भुनाया जा रहा है। हालांकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर पूर्व सीएम का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया और इस सेलिब्रेशन के बाद जो केक काटा गया था इस सेलिब्रेशन के दौरान, उसे मुद्दा बना लिया गया और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसे लेकर लगातार बीजेपी का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं और कांग्रेस को हनुमान जी की याद आने लग जाती है। कहीं ये भी बयान सामने आया है कि जो कांग्रेस है हिंदू विरोधी है। तमाम तरह के बयान सामने आए हैं। ये भी कहा गया है कि इस तरह से जो हनुमान जी वाला मंदिर बनाया हुआ केक काटा गया है, इसे देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है, हिंदूवादी लोग हैं, हिंदू समाज है, वो इस वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, ऐसा कहना बीजेपी का है। तो मध्य प्रदेश के चीफ कमलनाथ के हनुमान जी की फोटो लगा मंदिर नुमा केक काटकर भाजपा को बैठे बिठाए फ्री का मुद्दा मिल गया है और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित देश भर के भाजपा नेता प्रवक्ता कांग्रेस और कमलनाथ को हिंदू और राम मंदिर विरोधी साबित करने में जुट गए हैं। इधर कमलनाथ के लिए केक लेकर गई केकेएफ फाउंडेशन की कीर्ति सुधांशु ने माफी मांगी है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि केक पहाड़ के आकार का था। केक पर जो हनुमान जी के विराजमान थे वो एक स्टिकर था। हमारी भावनाएं सिर्फ कमलनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना था। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के शिकारपुर आवास पर समर्थकों के बीच जन्मदिन से पहले मंदिर की आकृति नुमा केक काटा था। सिर्फ मैं यही कहूँगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये सामने वाले का दृष्टिकोण है कि वो किस तरह देखता है। हमारी मन भावना सिर्फ हमारे साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना था और वो भी ये भाव था कि उन्होंने छिंदवाड़ा को बहुत बड़ी सौगात दी है सिमरिया हनुमान मंदिर के रूप में। तो वो हम याद रखें, हर दुनिया देखे, और वो सिर्फ एक भाव थे और उस पर धार्मिक राजनीति हो जाएगी, इस बात का हमें बहुत खेद है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर सफाई भी पेश करती हूँ। यहाँ पर
केकेएफ फाउंडेशन की कीर्ति सुधांशु नजर आई। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक भाव था और उन्हें नहीं पता था कि इसके बाद इतनी राजनीति हो जाएगी। उन्होंने माफी भी मांगी है पत्रकारों से। तो देखिए किस तरह से लगातार अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी भुना रही है और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आज पीसीसी चीफ का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि फालतू की बात है, जो भी वीडियो में है, मैं इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और जनता सब जानती है। चलिए अब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नमस्ते। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से इस तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, इस वीडियो में हम देख सकते हैं किस तरह से मंदिर वाला जो केक है उसमें हनुमान जी की फोटो लगाई गई है और उसके बाद केक काटा गया। और लगातार अब इस वीडियो को देखने के बाद बीजेपी हमलावर है और बीजेपी का साफ कहना है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं कांग्रेस को हनुमान जी की याद आ जाती है। मैडम, बीजेपी की क्या है, जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी की जो धरातल पर नींव थी वो अब कई दरकों में टूट चुकी है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। और बीजेपी के पास जब भी कोई मुद्दा नहीं होता और जनता के पास जाने के लिए कोई बात नहीं होती तो धर्म का चोला ओढ़ना उनको आसान लगता है। जबकि हकीकत ये है कि जनता इनसे पूछ रही है कि 18 साल के मध्य प्रदेश में आपके कुशासन ने इस मध्य प्रदेश को महिला अत्याचार में नंबर 1 कर दिया। दलित आदिवासियों पर हुए अत्याचार को लेकर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। बेरोजगारी, कुपोषण का बुरा हाल है और महंगाई का तो भाजपा के किसी भी नेता से आप केवल बोल भर दीजिए तो उनका मुंह बंद हो जाता है। महंगाई का नाम सुनते ही उनको सांप सूंघ जाता है। ये स्थिति भाजपा के नेताओं की है और वो जरा से किसी के जन्मदिन पर हमारे पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, लोकप्रिय जन नेता हैं कमलनाथ जी, हम सबका आदर्श है और लोग अपनी भावना व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर बधाई के रूप में केक काट रहे हैं या केक भेंट कर रहे हैं। ये स्वाभाविक एक उसका मामला है। एक दूसरे को हम लोग सम्मान पूर्वक जन्मदिन पर बधाइयां देते हैं और ये भावनात्मक मामला है। अब उसको चूंकि भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनकी जमीनी हकीकत और जनता से दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जनता इनसे लगातार भ्रष्टाचार को लेकर पूछ रही है। इनके मंत्री विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बयान भी सामने अभी आपने देखा कारम डैम टूटा, कोई मुद्दा नहीं बचा है। गोविंद जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बोलिए। जी, आपने सुना कि क्या कुछ धर्मेंद्र जी ने कहा है। उनका साफ कहना है, पीसीसी चीफ का भी ये कहना है कि बीजेपी के पास अब किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं बचा है। जनता के हित के 18 साल के कामों की बात बीजेपी नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस का कोई भी मुद्दा उठाकर उसे भुना दिया जाता है। अरे हम कोई मुद्दा न तो बनाते हैं न हम मुद्दा उठाते हैं। अब कोई विषय सामने आता है, उस प्रतिक्रिया देने में आती है। कारम डैम में हुए घोटाले पर मालू जी कभी बोलिए। अरे अब मेरी बात सुन लीजिए, नहीं, उसी ठेकेदार को द्वारा आपने ठेका दे दिया जिसको कारम डैम बनाने की जिम्मेदारी शिवराज सरकार ने दी। भ्रष्टाचार के चलते उससे नोटों का बंडल ले लिया और फिर से पुनः उसी को ठेका दे दिया। ये सरासर भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और ये जनता को भी दिख रहा है साहब। देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात नहीं, अभी केक की बात चल रही है। अरे केक वेक जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को मतलब है क्या जनता को अरे आपके बच्चे के बर्थडे जब होता है तो क्या बच्चे का सुनिए तो मंदिर अरे साहब मंदिर का आकृति बना हुआ, सुनिए तो मंदिर की आकृति बने हुए केक को लेकर इतना आप लोग रुदन मचा रहे हो। भाजपा के लोग ऐसे बोल रहे हैं। सुनिए तो, नहीं, हमारे लिए तो हनुमान जी हमारे दिल में, सुनिए, हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। कमलनाथ जी, सुनिए, कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। ये इसमें हमें भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन भाजपाई लोग ये बताएं, कारम डैम जो फूटा, कारम डैम में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उसी ठेकेदार को फिर से ठेका दे दिया आपने। गोविंद जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। जब पीसीसी चीफ ये साफ कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और केकेएफ फाउंडेशन की ओर से भी माफी मांग ली गई है, फिर इस मामले को और क्यों बनाया जा रहा है? हमने कहा मामला बनाया, हमने तो जब ये आप लोगों ने नहीं, आरोप तो आप ही की तरफ से लगाए जा रहे थे, आप ही की पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे थे लगातार कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। हम तो शुरू में यही कहेंगे ना कि जब आपको अपने
जो हमारे प्रतिमान हैं, जो हमारे मान बिंदु है, उनके सम्मान की चिंता नहीं है, तो हिंदू विरोधी तो भाई वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मालू जी, आपके जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति, आपके जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, सोमनाथ के मालू मंदिर का जी, निर्माण हुआ, सुनिए, सोमनाथ के मालू जी सुनो तो, आप इतने वरिष्ठ हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, और आप इतनी हल्की बात कर रहे हैं। आप इस समय अपने भाजपा के कुनबे को संभालिए, जो कई गुटों में भाजपा बढ़ चुकी है, उसको संभालिए। एक सिंधिया गुट, एक नाराज भाजपा गुट, एक शिवराज गुट, एक कैलाश गुट, पता नहीं कितने सारे गुट भाजपा में बन गए हैं। सुनिए तो, आप उन गुटों को संभालिए, अपनी पार्टी की चिंता करिए। 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है, 150 से अधिक सीटें लेकर। गोविंद जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कई ऐसे मुद्दे हैं जनता के हित के जिस पर बात नहीं की जाती है, लेकिन केक जैसे मुद्दे को लेकर इतने आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, लेकिन जनता बीच में नजर नहीं आती है? इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। गोविंद जी, कारम डैम का ठेका उस ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को द्वारा दिया गया, इस पर बोलिए ना कभी। कारम देखिए, नहीं, उस ठेकेदार को द्वारा ठेका दे दिया। अरे तो ये आप उठाओ ना भैया मुद्दा। नहीं तो हमने तो उठाया। आप लोगों की कोई नैतिकता नहीं है सरकार में? आप हो क्या इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई पूरी भाजपा क्या उसी ठेकेदार को पुनः ठेका फिर दे दिया? अरे हमने तो सब जांच करके निलंबित भी कर दिए लोगों नहीं तो को। जांच में ये तो डैम कैसे फूटा? ये मेंटेना से क्या संबंध है कमलनाथ जी के? अरे ये तो आप बताइए, नरोत्तम मिश्रा जी से उनके क्या रिश्ते हैं, अशोक भारद्वाज जी के, जो कारम डैम के ठेकेदार हैं? मैं बोल रहा हूँ कमलनाथ जी, और वो अभी ग्वालियर अंचल में एक भागवत करा रहे हैं, उसमें नरोत्तम मिश्रा उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं कि ये विकास पुरुष हैं। आप दोनों मुद्दे से मत भटकिए। आप बात हो रही है इस वक्त, उन्होंने सीधे कहा है, सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने इसके साफ तौर पर कहा है कि जो भी है वीडियो में है और इस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते किसी भी तरह की। के फाउंडेशन से भी माफी मांग ली गई है। उसके बाद आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, हमको हिंदुस्तान ये जो जितना भी बवंडर खड़ा किया गया है, ये इनके खुद के द्वारा किया गया है। हमने इसमें कोई योगदान नहीं दिया और ये सब इनकी खुद की संस्कृति और संस्कार है जो ऐसे उभर कर आ रहे हैं। हम संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की बात कर रहे हैं। हम भारत देश में रहते हैं, सनातन धर्मी हैं। अरे किसी विधर्मी दूसरे धर्म, सनातन धर्म बहुत विशाल है। एक जरा से केक में सनातन धर्म को कोई सुनिए, और हम सब सनातनी लोग हैं, सुनिए, लेकिन सुनिए, सनातन में कभी भी धर्म को राजनीति में नहीं घसीटा जाता। आप लोगों को जब कोई मुद्दा नहीं लगता तो धर्म को आगे ले आते। अरे आप बात करिए ना, 18 साल में शिवराज की सरकार ने मध्य प्रदेश में क्या किया, 8 साल की मोदी सरकार ने क्या किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, धर्मेंद्र जी, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से पीसीसी चीफ ने कहा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास अब मुद्दे की कमी है। जनता सब जानती, जनता क्या जानती है? हम तो तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, मंदिर के ऊपर हनुमान जी की फोटो लगाई हुई है और उसके बाद केक भी काटा जा रहा है। जनता ये जानती है कि वो जो केक था वो हनुमान जी की आकृति नुमा केक, उसको हटा दिया गया और केक एक सामूहिक और सार्वजनिक जीवन में बधाई देने का एक उसका तरीका है। और हम लोग इस तरह का केक आखिर कौन बनवाता है? सुनिए, वो एक चूंकि उन्होंने हनुमान जी का इतना विशाल मंदिर छिंदवाड़ा में बनवाया है और उस कार्यकर्ता ने अगर इस तरह विशाल मंदिर बनवाया है तो उस मंदिर को काट दिया जाएगा केक के नाम पर? अपनी भावना व्यक्त, मंदिर नहीं काटा, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। आप लोग भी जरा अपने उसको ठीक करिएगा, नजरिए को। केक मंदिर का नहीं काटा, मंदिर नुमा जो आकृति थी उसको तो हटा दिया गया। जो केक आया था वो अलग विषय हो गया। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अच्छी एंकर हैं, आप मुझे बताइए, इस प्रदेश में अभी गुना में एक दलित परिवार को भाजपा के नेता द्वारा पटक कर मार दिया गया, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। वो बड़ा मामला है या केक बड़ा मामला है? युवा बेरोजगार है, सड़कों पर है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं, वो बड़ा मामला है या केक बड़ा मामला है? महंगाई जो 400 का गैस सिलेंडर था 1200 का हो गया, वो बड़ा मामला है या केक बड़ा मामला है? आप मुझे बताइए, लगातार महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है,
लगातार नंबर 1 बना हुआ है। ये शिवराज जी की उपलब्धि है या केक बड़ा मामला है? जनता के मुद्दे हैं, जनता को रोजगार, महंगाई। फिर कांग्रेस बैकफुट पर क्यों आ गई है? कांग्रेस बैकफुट पर ना कभी थी ना कभी है। सुनिए, इजाजत के बिना कोई केक नहीं काटेगा। दोगला चरित्र है भाजपाइयों का, और हमें इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम सनातनी लोग हैं और पूजा, देखिए हमारी सनातन की संस्कृति में एक चीज आपने भी सुनी होगी, हमारे घरों में बोली जाती है कि भोजन भजन एकांत का होता है। हम अपनी आस्था, अपना भजन करते हैं और अपने मन में अपने ईश्वर को रखते हैं। ये सार्वजनिक जीवन में जब हम होते हैं, राजनीति में हैं, तो राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करिए ना। आप बार बार धर्म को लेकर आ जाते हैं। धर्म का धंधा करना भाजपा कब बंद करेगी? राम मंदिर के नाम पर अरबों खरबों रुपए चंदा खा गए, और आज उसी राम मंदिर के नाम पर फिर से जमीनें बेचकर घोटाला कर रहे हैं। अयोध्या में कितनी सारी जमीन भाजपाइयों द्वारा राम मंदिर से लगी हुई बेच दी गई। उस पर भाजपा के लोग क्यों नहीं बोलते? ये बताएं। गोविंद मालू जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बुद्धिजीवी नेता हैं, ये बताएं क्या कारण है कि भाजपा के लोग लगातार भगवान के नाम पर अरबों खरबों रुपए का घोटाला कर रहे हैं? क्या ये इनको शोभा देता है? चलिए, समय की कमी है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अनादि टीवी से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरह से केक वाले मामले को लेकर अब लगातार बयान सामने आते जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। अब आखिर ये मामला कहां पर जाके थमेगा, ये भी देखने वाली बात होगी।